नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप छोटी से छोटी बीमारी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए आप अपने करीबी लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। आज हम एक कॉमन इश्यू के बारे में बात करेंगे जिसकी कंप्लेन हर किसी को होती है, सर्वाइकल पेन। आज के दौर में सर्वाइकल पेन एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है जो ज्यादातर गलत पोस्चर, मोबाइल और कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल, स्ट्रेस और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होती है। गर्दन का दर्द, स्टिफनेस, शोल्डर पेन और कभी कभी हाथों में सुनपन भी सर्वाइकल प्रॉब्लम की निशानी हो सकती है। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे सर्वाइकल पेन क्या होता है, इसके कॉजेस, सिम्टम्स, प्रिवेंशंस और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस क्या है। साथ ही हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से ये भी समझेंगे कि डेली रूटीन में छोटी छोटी आदतों को सुधार कर सर्वाइकल पेन से कैसे बचाव किया जा सकता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है सहाजा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट डॉक्टर टी.एल. श्रीनिवास राव। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया है कि सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा कॉमन है, 10 में से 8 लोगों की कंप्लेन तो उसी की होती है। तो मेन रीजंस क्या है इसके, अपार्ट फ्रॉम पोस्चर करेक्शन, जो डेली का हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, स्क्रीन टाइमिंग, इसी के बारे में आप लेके थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि सर्वाइकल पेन के कॉजेज और क्या क्या हो सकते हैं। अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है, सर्वाइकल पेन आजकल मोस्ट कॉमन हो गया। किसकी वजह बोले तो हर आदमी का सोने की पोजीशन सही तरीके से नहीं, बैठने की पोजीशन सही तरीके से नहीं, उनका वर्क लोड ऐसा हो गया, इसीलिए क्या है हर आदमी में सर्वाइकल पेन। एक्चुअली सर्वाइकल पेन बोले तो क्या है, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे तुम्हें। गर्दन पे बोले तो सर्वाइकल रीजन, वर्टिब्रा में 3 पार्ट्स रहता, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार और कॉर्टेक्स। सर्वाइकल बोले तो गर्दन, ये गर्दन के ऊपर कभी दर्द आ गई तो, और गर्दन में चिमटियां मारे जैसा बोले तो प्रिकिंग पेन आ गई तो, और कभी चलते चलते नहीं तो बैठ के उठे तो इमीडिएटली गिड्डीनेस आ गई तो, बोल तो 4 आदमी चक्कर आ गया, ऐसा गिड्डीनेस हो गया, मैं गिर गया जैसा हो गया बोल के बोल। और एक सिम्टम है हाथों में सुंदपन, नहीं तो करंट शॉक मारे जैसा जर्क्स आते रहता। एक्चुअली क्या सोचते हैं, हाथों में जर्क्स आ गई तो वो लोग हाथों में कुछ प्रॉब्लम है बोल के सोचता, मगर नहीं है। गर्दन पे सर्वाइकल रीजन पे रगों का कंप्रेशन हो गई तो वो उसका रेडिएटिंग पेन हाथ में आ जाता। कभी हाथ में चिमटियां भरे जैसा, ऐसा जर्क आ गई जैसा आ गई तो गर्दन का देख लेना चाहिए इमीडिएटली। ये गर्दन का पेन का मेन सिम्टम टिंगलिंग सेंसेशन, बोलते हो चिमटियां भरे जैसा रहना, कभी हाथ में करंट शॉक जर्क्स आ गई जैसा रहना, कभी पूरा हाथ सुंद हो गए जैसा रहना, ऐसा देख लिया तो गर्दन पे एक एक्सरे निकलवा के कौन सा डिस्क पे डैमेज हो गए वो देख के ट्रीट करे तो ये कंप्लीट हो जाता। और क्या है बोलते तो स्क्रीन ज्यादा देखने की आदमियों में ये प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन है। क्यों बोले तो उन्होंने सही तरीके से बैठ के नहीं देख रहा। मेरा बोलने की ये है, एक्चुअली सीधा गर्दन सीधा रहे जैसा देख के, अभी गर्दन का पोजीशन ऐसा लैपटॉप नहीं तो मोबाइल धक्का के देख के तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, मगर ज्यादा से ज्यादा आदमी ऐसा नीचे लगा के कंप्लीट झुक के गर्दन को पूरा नीचे करके ऐसा, और टीवी देखने वाला थोड़ा लोग ऊपर लगा देते, कंप्लीट ऊपर करके ऐसा ज्यादा देर गर्दन के ऊपर प्रेशर लगा दिए तो ये गर्दन की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यानी कि अगर पोस्चर को आप ज्यादा देर तक अगर इन नॉर्मल रखे या नॉर्मल नहीं रखे तो हो सकता है कि ये पेन जो है इफेक्ट करे। अब मेजर सवाल ये है कि ये हर एज फैक्टर में नजर आता है या सिर्फ एक कॉमन जो है बोलता हर एक एज में। अभी बच्चा देखो, छोटा बच्चा है, उन्होंने पढ़ने के लिए सीट पे बैठ के कंप्लीट झुक के लिखना चालू कर देते, ऐसा झुकने में क्या है ऑटोमेटिकली सर्वाइकल पेन आ जाता। मगर उनका थोड़ा ताकत रहता, उतना प्रॉब्लम नहीं, गर्दन पे दर्द हो रहा बोल के बोलता, मगर ऐसा गिड्डीनेस वो सिम्टम्स नहीं महसूस होता। मगर प्रॉब्लम तो वही है, बच्चों को देखना चाहिए उन्होंने पोजीशन सही तरीके से बैठे नहीं बैठे, और पढ़ना सही तरीके से नहीं कर रहा वो देख लेना चाहिए। अब जो नॉर्मल नेक पेन होता है लोगों में, जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा अगर पेन महसूस हुआ तो पीछे ऐसा वेट डालते हैं एंड देन साइड में वेट डाल के थोड़ा गर्दन को नॉर्मल कर लेते हैं, बट जो नॉर्मल पेन है एंड जो सर्वाइकल पेन है वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है? ये क्या है बोले तो थोड़ा आदमी बहुत स्ट्रेस होने की बात है, बहुत ज्यादा देर देखे
एक फिल्म को गया, एक 2 फिल्म को गया, एकदम 6 घंटे ऐसी बैठ के देखा समझो, तब गर्दन पे दर्द होता, मगर वो रेस्ट दे दिए तो कम हो जाता। कौन सा तो भी नॉर्मल पेन कभी भी 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट दे दिए तो वो सेट हो जाता। कभी सर्वाइकल में डैमेज हो गई तो वो रेस्ट में से नहीं होता। कभी वही देख लेना चाहिए, अगर एक रात में नींद में चले जाने के बाद सुबह उठने के बाद वो पेन चले गए समझो, वो नेचुरल पेन, स्ट्रेन की वजह आ गया, बहुत स्ट्रेन होने की वजह, स्ट्रेस की वजह वो पेन आ गया। मगर कभी पेन कंटिन्यू हो रहा और रेडिएटिंग पेन भी हो रहा, बोले तो हाथों में महसूस हो रहा, बोले तो वो गर्दन की प्रॉब्लम ही है। वो C1 to C7 तक डिस्क रहता, वो डिस्क में कौन सा डिस्क में प्रॉब्लम है देख के ट्रीट करना पड़ता। अब ये ट्रीट कैसे करेंगे आप लोग? मेन चीज ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये सर्वाइकल पेन जो है एक पर्टिकुलर एरिया में इफेक्ट कर रहा है? क्या है, हम लोग पेशेंट आते ही पहले सिम्टम्स क्या है देख लेते। सिम्टम्स खाली सर्वाइकल पे है, नहीं तो खाली शोल्डर पे हो रहा, नहीं तो पूरा हाथ पे हो रहा, ये सीवियरिटी मालूम होता। बाद में क्या है, एक एक्सरे निकलवाते। एक्सरे में क्या है, C1 to C7 में कौन सा डिस्क में डैमेज है, कितना % कंप्रेशन है, वो देख के ट्रीटमेंट चालू करते। बोलते वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसा रहता। हम कौन सा स्टेज है, और एक आदमी में फर्स्ट स्टेज में ही सिम्टम्स महसूस होता बहुत, और एक आदमी में 3rd 4th स्टेज में भी सिम्टम्स महसूस नहीं होता, वो भी देखना चाहिए। ऐसा देख के ही ट्रीट करे तो वो कंप्लीट जड़ से निकल जाता प्रॉब्लम। तो यानी कि ये ट्रीटेबल है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा? ये ट्रीटेबल है, मगर ट्रीट करने के बाद भी हम पोजीशंस बोलते, बैठने की पोजीशन ऐसा है, आप जरूर ऐसा बैठ के ही देखना। और कभी थोड़ा लोग क्या है, थोड़ा एक 15-20 मिनट टाइम मिल गए तो कुर्सी में बैठ के ही सो जाते। वो लोगों में ये प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन क्यों बोलो तो, सोने के बाद, हमारा नींद होने के बाद मुंडी का वेट ज्यादा रहता है ना, ये कंप्लीट वजन एक तरफ होने की वजह गर्दन पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ऐसा लोग जरूर बैठ के सोना बंद कर देना चाहिए, मतलब कुर्सी पे बैठ के सोना बंद कर देना, जरूर लेट जाना, अगर नींद आ गई तो लेट जाना चाहिए। अब शाहजहां आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सर्वाइकल पेन का आप लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं यूजुअली? हमारे शाहजहां आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इसके लिए, और मेरा बोलने की ये है, कमर की होने दो, गर्दन का होने दो, डीजेनरेशन प्रोसेस की वजह हमारा ऑयल्स, बहुत बेहतरीन ऑयल्स प्रिपेयर करके रखा है। ये ऑयल से ऊपर मसाज और पंचकर्मा ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट में ये ऑयल यूज करके करे तो मैक्सिमम जड़ से निकल जाता प्रॉब्लम। वो पोजीशन क्या है, एक आदमी को फर्स्ट स्टेज पे रहता, वो इमीडिएटली 1 महीना 2 महीने में चले जाता। थोड़ा लोगों को 4-5 स्टेज रहता, वो लोगों को थोड़ा ज्यादा दिन इस्तेमाल करना पड़ता, मगर प्रॉब्लम 1 महीना 2 महीने में ही उनका डिफरेंट तो मालूम पड़ कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल में क्या है, 1 or 2 months में इसका डिफरेंट पेन में कितना डिफरेंट है, और रेडिएटिंग पेन में कितना डिफरेंट है, कभी गिड्डीनेस ज्यादा हो रहा, वो कितना कम हो रहा, ये पूरा मैं 1-2 महीने में आपको बता सकते हैं। मगर प्रॉब्लम की वजह कितना दिन इस्तेमाल करना, मैं एक बार देखने के बाद ही बोल सकते हैं। अब कई लोगों का ये एक डाउट रहता है कि अगर सर्वाइकल पेन आ गया है तो हो सकता है कि हेडेक भी स्टार्ट हो जाए, तो सर्वाइकल पेन से हेडेक्स नॉर्मल है या वो थोड़ा अबनॉर्मल नहीं है? ये क्या है बोल तो, बहुत कंप्रेशन ज्यादा होने की वजह, ये टिंगलिंग सेंसेशन और हाथ में खींचना चालू होता ना, तब स्ट्रेस की वजह हेडेक भी आ जाता। और एक आदमी में सर्वाइकल पेन की वजह चलना भी मुश्किल होता, क्यों बोलते तो गिड्डीनेस आते ही रहता, वो लोग थोड़ा चलते ही गुमपन चालू हो जाता, इसके लिए उन्होंने इम्बैलेंस चलता, और कभी कभी यूरिनेशन प्रॉब्लम भी आ जाता सर्वाइकल की वजह। सर्वाइकल की वजह का अर्जेंसी हो जाता, एक आदमी बाथरूम गए तक भी यूरिन निकलने के चांसेस है, ऐसा प्रॉब्लम्स भी क्रॉनिक कंडीशन में महसूस होते रहता। अब ये सर्वाइकल पेन जो है वो आम एरिया में भी फील होता है, और साथ ही साथ जो है हेड से लेके पूरा जो आपका शोल्डर है वहां तक भी पेन जो है फैल जाता है, तो इसका मेन रीजन क्या है? वही क्या है बोले तो, एक्चुअली क्या है, ब्रेन से एक बड़ा नर्व आ जाता, ये नर्व हमारा वर्टिब्रा के कैविटी रहता, हर वर्टिब्रा को एक कैविटी रहता, वो हर कैविटी से वो रग पूरा कमर तक चले जाता। सिर से आए तो मेन रग हैंड्स में 2 ब्रांचेस की वजह डिवाइड हो जाता, और कमर के आने के बाद 2 पैर की वजह डिवाइड हो जाता। कभी गर्दन पे कंप्रेशन हो गई तो इधर डिवाइड हो, सो रगों में प्रॉब्लम महसूस होता, वो डिवाइडेशन हाथ में आता ना, इसीलिए ये जर्क्स और टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, शॉक जैसा वो पूरा हाथों में ही मालूम होता, पूरा बॉडी में मालूम नहीं होता, और कमर में आ गई तो पैरों में मालूम होता। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो क्या होता है, और ये मतलब
क्या डिफाइन करता है ये, वो तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस इज द compression of the pain, okay. compression of the nerve, यानी कि स्पॉन्डिलोसिस ही कंप्रेस करता है। स्पॉन्डिलोसिस मींस कंप्रेशन ऑफ द नर्व, नर्व कंप्रेशन हो गई तो ये स्पॉन्डिलोलिटिस बोलते हैं। अब इसमें स्ट्रेस और टेंशन का जो रोल है वो कैसे प्ले करता है, क्योंकि आपने ये भी मेंशन किया है कि स्ट्रेस जो पड़ता है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब जो मेंटल स्ट्रेस होता है क्या उसकी वजह से भी सर्वाइकल पेन होने के चांसेस होते हैं? चांसेस रहता है। कैसा बोले तो स्ट्रेस ज्यादा रहे तो नींद सही नहीं रहती, नींद सही नहीं होने की वजह स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह नींद सही नहीं रहता। जब नींद सही नहीं रहे तो कंप्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो स्ट्रेस ज्यादा सोचना ज्यादा कर दिए तो क्या है, गर्दन पे ऊपर प्रेशर हो जाता है। ये प्रेशर की वजह कंप्रेशन चालू होकर प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। अब कौन से ऐसे सिम्टम पे जो है लोगों को मालूम चलना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना है एंड इसको जो है ट्रीट करवाना ही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो कब उन्हें सर्वाइकल पेन पे डाल दे। एक्चुअली क्या है, आदमी को पहले क्या है गर्दन पे पेन होता, बोले तो गर्दन पे पकड़ लिए जैसा, सिर उधर इधर मुड़ना प्रॉब्लम हो जाता और कभी अकड़ जाता। ये प्रॉब्लम्स अगर महसूस हो गई तो गर्दन पे स्ट्रेस चालू हो गए बोल के सोचना चाहिए। ऐसा टाइम में क्या है, थोड़ा एक्सरसाइज रहता, वो एक्सरसाइज करके थोड़ा रेस्ट दे दिए तो वो सेट हो जाता। अगर वैसा नहीं है, वैसे ही काम करने वाला चालू कर दिया और सिर के ऊपर वजन लगा के चालू करना चालू कर दिया, ऐसा करे तो क्या है, कंप्रेशन ज्यादा हो जाके सिम्टम्स रेडिएटिंग हो जाता, हाथ में आ जाता, नहीं तो टिंगिंग सेंसेशन और करंट शॉक मारे जैसा ऐसा सिम्टम्स आ गए तो इमीडिएटली डॉक्टर के ने जाके बता लेके एक एक्सरे निकलवा के कितना कंप्रेशन है, कितना % कंप्रेशन है वो देख लेके ट्रीटमेंट करे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम जड़ से निकल जाता। मगर पूरा छोड़ दिए तो इसको छोड़ दिया और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, ऐसा कर दिए तो क्या होता बोले तो गिडनेस आके आदमी कभी कभी गिर गए जैसा हो जाता, गिर जा सकते, और हाथ में भी कभी सुनपन आ जाके हाथ पूरा काम नहीं करे जैसा हो जाता। ऐसा सिम्टम्स भी क्रॉनिक कंडीशन में हो जाता, होने की चांसेस है। इसीलिए क्या है, पहले कंडीशन में अगर देख लिए तो इमीडिएटली ट्रीट कर सकते, उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करे तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट जड़ से निकल जाके गर्दन पे ऐसो सर्वाइकल C1 to C7 तक डिस्क में मूवमेंट फ्री हो जाता। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नाजिया सबस्तान। जी बोलिए क्या सवाल है? जी जी हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हेलो जी जी बोलिए। जी जी मेरे को भी पैर मुड़ने नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, घुटनों के नीचे से। घुटनों के नीचे पैर मुड़ने के नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा पेन है। घुटनों के ऊपर कुछ सूजन है क्या? नहीं है वैसे तो कुछ भी। ओके, एज क्या है आपका? मेरा 40। वेट 62। कुछ मार लगा कभी घुटनों के ऊपर? वो तो याद नहीं है। वो एक बार घुटनों का एक्सरे निकलवाओ, एक्सरे निकलवाए तो क्या है, घुटनों में कुछ डैमेज है या नहीं है एक बार देख लेना पड़ता। क्यों बोलते घुटनों के नीचे मुड़ने नहीं आ रहा बोल तो नी जॉइंट में प्रॉब्लम रहने की चांसेस है। ऐसा रहे तो एक बार एक्सरे निकलवा के बता लिए तो मैं बताता हूँ आपको क्या करने का है। अब मेन प्रॉब्लम जो है लोगों का स्लीपिंग पोजीशन जैसे आपने बताया एंड स्क्रीन टाइम, स्लीपिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन भी सही नहीं रहे तो गर्दन के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब बच्चे जो है जो स्कूल बैग्स, अगर हम उनका एग्जांपल ले ले, स्क्रीन टाइम से हटके मेन कॉज जो बच्चों में नजर आ रहा है आजकल, वो स्कूल बैग्स में जो बुक्स इतने ज्यादा भर के वो लोग जो बैग पहन के जाते हैं तो उसकी वजह से ऐसे ही लाइफ लॉन्ग बेंड हो जाते हैं एंड देन जब वो स्ट्रेट करने बैठते हैं तो वो 2 मिनट से ज्यादा स्ट्रेट रख नहीं सकते। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? ऐसे में क्या है बोले तो कमर की लंबर रीजन में पेन आ जाता है, वजन ज्यादा उठ के चलने की वजह और वजन लगा के स्टेप चढ़ने की वजह कमर में प्रॉब्लम आ जाता। ये लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार पेन ये बोल सकते हैं। इसके लिए क्या है, थोड़ा वजन बच्चों को बुक्स कम कर लेना और स्टेप चढ़ना थोड़ा कम करना, ये पूरा देख लिए तो ऑटोमेटिकली पेन का। और थोड़ा बच्चों को खेल कूद में थोड़ा टाइम दे देना और उनको थोड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज भी करवाना चाहिए। ऐसा करे तो क्या है, कमर के ऊपर प्रेशर कम ऐसा नहीं करके कंप्लीट स्टडी के ऊपर लग गए तो कमर पे प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ने के बाद और प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांसेस है।
अब एक्सरसाइजेस आपने बताया है, तो कौन सा पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस है जिसकी वजह से ये जो है ये लोग थोड़ा उसको सुधार सकते हैं कि इन फ्यूचर भी जो है इनको पेन नहीं तो बच्चों के बोल रहे नहीं सबके लिए सर्वाइकल पेन जो सर्वाइकल का पेन ज्यादा रहे तो उसके लिए थोड़ा कंप्रेशन एक्सरसाइज, साइड्स कंप्रेशन और बैक एंड फ्रंट कंप्रेशन एक्सरसाइज रहता, ये रेगुलर कर दिए तो ऑटोमेटिकली पेन कम हो जाता। और क्या है, रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिर को 20 बार रोटेट करना चालू कर दिए तो मूवमेंट भी फ्री होता। ऐसा एक्सरसाइज कर रहे तो, मगर क्या है बोलते एक्सरसाइज हर एक आदमी को यही एक्सरसाइज बोल के नहीं बोल सकते। एक्सरे देख के उसमें कंप्रेशन की स्टेज क्या है, कंप्रेशन की प्रेशर क्या है, वो पूरा देख के कौन सा एक्सरसाइज करे तो कम होता वो मालूम हो। तो डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि कभी कभार ऐसे होता है कि एक्सीडेंट होता है किसी का अनफॉर्चुनेट, एंड देन वहां पे उन्हें समझ नहीं आता है, बट उस टाइम पे उन्हें एक पेन जो है अंदरूनी हो जाता है, बट वो ड्यूरिंग टाइम जैसे जैसे पास होता है टाइम तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी गर्दन में हल्का सा दर्द स्टार्ट होता है, एंड देन वो एक सीरियस लेवल पे चले आता है। तो ये सर्वाइकल पेन से कितना रिलेट कर सकता है? ये सर्वाइकल पेन में रिलेटेड होता, क्यों बोले तो सर्वाइकल पेन इज कंप्रेशन, वो कंप्रेशन एक्सेंट में होने दो, सोने की पोजीशन सही नहीं तरीके से होने दो, बैठने की पोजीशन सही तरीके से नहीं होने दो, बहुत झुक के काम करने की होने दो, ऐसा कौन सा तो भी होने दो, सर्वाइकल रग के ऊपर अगर कंप्रेशन चालू हो गई तो वो ये प्रॉब्लम चालू हो जाता है, वो सर्वाइकल पेन ही बोलते। ज्यादा से ज्यादा आदमी में क्या होता, कभी व्हीकल पे जाते रहता, एकदम एक्सीडेंट होता, एक्सीडेंट होने की वजह क्या होता है, एकदम जर्क लेता, सामने पीछे जर्क लेता, ये जर्क में क्या होता, गर्दन के ऊपर एक छोटा इसके ऊपर बड़ा मुंडी रहता ना, ये इसकी शाख से गर्दन के ऊपर एकदम हिलना हो जाता, झटका पड़ जाता। ये झटके में क्या होता, कंप्रेशन हो जाके कभी डिस्क फट जाता, डिस्क फट जाके लुब्रिकेशन बाहर आ जाता। ऐसे करने की वजह क्या होता, एकदम सुंदपन आ जाना, बोलते हाथा पांव में सुंदपन आ जाना, और कंप्लीट गिडीनेस, बोले तो थोड़ा ऐसा हिले तो कंप्लीट गिडीनेस आते ही रहता। ऐसा सिम्टम्स इमीडिएटली हो गई तो क्या है, वो लोगों को कभी कभी जरूरत लगे तो सर्जरी करवाना पड़ता, कभी तो नहीं तो मेडिकली ट्रीटमेंट होना बोले तो उसके लिए थोड़ा कंप्लीट रेस्ट देके ट्रीट करना चाहिए, ऐसा करे तो कंप्लीट जड़ से निकल जाता। अब जैसे कि आपने मेंशन किया था इससे पहले भी कि शाहजहां आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ऑयल्स के थ्रू जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है, तो ये ऑयल्स के थ्रू आप लोग ट्रीट एक्चुअल में कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसका, थोड़ा उसको एलैबोरेट करिए। एक्चुअली क्या है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट रहता है हमारा शाहजहां आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। एक मेडिसिन दे देते हैं इंटरनल, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ऑयल्स एंड जेल्स दे देते हैं। ये एक्सटर्नल की वजह क्या है बोले तो, हमारा एक प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ऑयल कैसा रहता बोले तो, कंप्लीट हर्बल मेडिसिन लेके इसको उबालते रहते, उबाल के वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी बोलते तो प्लांट का मेडिसिनल प्रॉपर्टी पूरा ऑयल को आए जैसा करते। ये हमारा फार्माकोलॉजी में यही रहता, क्यों बोले तो कौन सा जाट से पत्ते निकाले, फ्रूट्स निकाले, सीड्स निकाले, रूट्स होने दो, एक्सक्यूज मी, इसका प्रॉपर्टीज ऑयल को कैसा लाना, वो ऑयल से ट्रीटमेंट कैसा करना, ऐसा रहता। ये पूरा ट्रीटमेंट में क्या होता, हमारा ऑयल्स पूरा प्रिपेयर करके ये ऑयल से कौन सा प्लेस में आपको लुब्रिकेट कम हो गया, नहीं तो डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क डैमेज हो गया, वो ट्रीटमेंट में हम ग्रीवोवस्ती, मैं इससे पहले बोला कमर की वजह कटिवस्ती और गर्दन के लिए ग्रीवोवस्ती, ऐसा ट्रीटमेंट में ग्रीवोवस्ती बोल के ट्रीटमेंट करते। वो क्या है बोलते हो, आदमी को पूरा उंदस हो जाके गर्दन के ऊपर एक आटा से बोल बना के उसमें तेल भरते, वो तेल निकल के भरते रहते थोड़ा गुनगुना गर्म। ऐसा करने की वजह क्या होता, वो ऑयल कंप्लीट पेनिट्रेट होके गर्दन में कौन सा डिस्क में डैमेज है और लुब्रिकेट किधर कम हो गया, वो लुब्रिकेट को इंक्रीज करते। ऐसा इंक्रीज करे तो क्या है, वो बाद में हम टैबलेट भी दे देते। ये टैबलेट के साथ क्या होता बोलता, अंदर गए सो ऑयल लुब्रिकेट के जैसा कन्वर्ट होते रहते। यानी कि ये पॉसिबल है कि ऊपर से जब हम अप्लाई करेंगे स्किन पे तो वो अंदर भी जरूर पॉसिबल है। क्यों बोलते हम सर्दी के जमाने में थोड़ा कोकोनट ऑयल लगा के आपको चमड़े के ऊपर लगा दिए तो किधर जाता, फिर वो अंदर ही जाता, वो अंदर जाके मेडिकेटेड ऑयल बोले तो ट्रीटमेंट के जैसा हो जाता। खाली हम कोकोनट ऑयल लगाए तो वो चमड़े की शाइनिंग बढ़ाते, वैसे सेम गर्दन के ऊपर ये 1 आवर करते ट्रीटमेंट, ये 1 आवर में पेनिट्रेटिंग ऑयल को लुब्रिकेट जैसा कन्वर्ट करते हैं। आयुर्वेदिक में ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बॉडी प्यूरिफिकेशन बेहतर है ये। अब सर्वाइकल पेन
जो है प्रिवेंट करने के लिए स्लीपिंग पोजीशन कौन सी बेटर है एंड सिटिंग पोजीशन कौन सी मेंटेन रखनी चाहिए लोगों को, आप थोड़ा वो बोलिए। जरूर क्या करना चाहिए, बैठने की पोजीशन एकदम लंबा रहना चाहिए। बोलता हूँ वर्टिब्रा कभी सीधा रहना, कभी झुक के, बोलता हूँ ऐसा झुक के नहीं रहना चाहिए। गर्दन का पोजीशन भी कभी स्ट्रेट, कंप्लीट झुक के थोड़ा काम करे, इमीडिएटली सेट हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, कंप्लीट झुक के एक आधा घंटा हो गए समझो, गर्दन के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता। इसीलिए क्या है, बैठने की पोजीशन सीधा रहना चाहिए। कभी मोबाइल देखे तो, नहीं तो लैपटॉप देखे तो, कभी टीवी देखे तो मुंडी सीधा करके देखना चाहिए, कंप्लीट ऐसा करके देखना चाहिए। कभी झुक के मोबाइल ऐसा देखना चाहिए, ऐसा देखे तो थोड़ा देर नो प्रॉब्लम, मगर ज्यादा देर ऐसी देख रहा समझो 1 घंटा 2 घंटा, गर्दन के ऊपर कंप्लीट कंप्रेशन हो जाता और गर्दन अकड़ जाता। उसकी वजह भी कंप्रेशन ज्यादा जल्दी से जल्दी आने की चांसेस रहता। वो एक जरूर करना चाहिए, कभी मुंडी को सीधा करके टीवी देखे तो, लैपटॉप भी ऐसा ऊंचा लगा के ऐसा काम करना चाहिए। कंप्लीट ऐसे झुक के काम कभी नहीं करने का। और सोने की पोजीशन की बोल सके तो क्या है बोले तो, गर्दन के ऊपर, गर्दन के नीचे एकदम एक टवल फोल्ड करे तो कितना ऊंचा आता उतना ही पिल्लो लगाना चाहिए। एक आदमी थोड़ा बड़ा बड़ा पिल्लो लगा देता, वो लोगों पे कंप्रेशन जल्दी से जल्दी आने की चांसेस रहता। और थोड़ा लोग क्या करते, सोफा के ऊपर बैठ के हैंड रेस्ट के ऊपर सिर लगा के टीवी देखते रहते, वो लोगों पे भी जल्दी आने की रहता। और बैठ के सीट के ऊपर बैठ के नींद जाने की वाले, वो लोगों पे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आने की चांसेस रहता। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मैं फराज बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरे 3 सवालात हैं। बोलिए। सर्वाइकल पेन आजकल नौजवानों में भी देखने को मिल रहा है, जबकि पहले ये जो परेशानी थी बुजुर्ग लोगों में हुआ करती थी। तो इसकी वजूहत क्या है, डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा। पहला सवाल ये है। और जो ये सर्वाइकल पेन इतने लोगों में आ रहा है, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है? ओके। तीसरा, जो हम लोगों का टेक्सचर है, खासतौर से हम में से बहुत ज्यादा लोग आज जब आप ट्रेवल करते हैं, मेट्रो में देखें या बस में देखें, तो लोग गर्दन झुकाए मोबाइल को लिए बैठे बैठ सकते। तो डॉक्टर साहब से कहिए कि इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज कम्युनिकेट करें कि पोस्चर मोबाइल को चलाते वक्त कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी देर का इस्तेमाल हम सबको मोबाइल का करना चाहिए, ताकि हम सेहतमंद रह सके और सर्वाइकल जैसी बीमारियों से बच सके। राइट, वेरी वेरी। और आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज है? राइट, मैं बोल सकता। एक्चुअली क्या है बोले तो, गर्दन कितना देर झुकना बोल के सवाल पूछे। ये कितना देर भी गर्दन झुकने का जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट काम है, एक नीचे लग गया उसको लेने के लिए झुकना चाहिए। मगर कंप्लीट झुक के ही मैं काम करता हूं बोले तो वो प्रॉब्लम जरूर आ जाता। बहुत अच्छा मैसेज दो बोल के बोला, मैं वही बात बोल रहा हूं। जरूर मोबाइल देखना, टीवी देखना ये कम कर दिए तो आंखों को भी अच्छा रहता, माइंड रिफ्रेश रहता। दूसरा, हम देखो पिछले जमाने में हर एक आदमी के बीच में बहुत बॉन्डिंग रहता था। अभी बॉन्डिंग किधर भी नहीं है। घर में 4 आदमी है बोलते 4 मोबाइल पकड़ के बैठ रहे जा रहा, बस एक को एक बात भी नहीं कर रहा। एक प्रॉब्लम की चीजें छोड़ दो, गर्दन की प्रॉब्लम की छोड़ दो, नेचुरली बॉन्डिंग इज कंप्लीटली डिसेबल, ऐसा हो जा रहा। इसीलिए क्या है, मोबाइल कितना कम देखे तो उतना बहुत अच्छा बात है। और ट्रैवलिंग करते वक्त भी मोबाइल देखना मना है एक्चुअली। क्यों बोलते हो, मूवमेंट में हमारा ब्रेन का मूवमेंट में मोबाइल देखना चालू कर दिए तो गिडीनेस आ जाता, ज्यादा आदमी को ही रहता, गिडीनेस रहता, हेडेक, वॉमिटिंग सेंसेशन ये महसूस होता। इसीलिए क्या है, वो जरूर नहीं देखे तो ही अच्छा है। और एक बात क्या है बोले तो, और आयुर्वेदिक में ऐसा ट्रीटमेंट है, गर्दन की अगर प्रॉब्लम आ गई तो फर्स्ट स्टेज में पहचानना वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेज में कैसा पहचानना बोले तो, उनको गर्दन पे पकड़ लिया जैसा, नहीं तो हाथों में सुनपन आएगा जैसा, गिडीनेस ये महसूस हुए तो इमीडिएटली सर्वाइकल का स्पॉन्डिलाइटिस है सोच के डॉक्टर का जाना जरूर है। मगर ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करते हैं, एक टैबलेट डाल लेते हैं, नहीं तो गर्दन के ऊपर थोड़ा बाम लगा लेते और थोड़ा पेन कम हो गई तो काम को चले जाते। ऐसा ज्यादा बार हो गई तो गर्दन के ऊपर प्रेशर होके कंप्लीट डैमेज होने के बाद डॉक्टर करने आ जाता, तब क्या है ट्रीटमेंट लंबा हो जाता। इसीलिए क्या है, फर्स्ट स्टेज में अगर प्रॉब्लम पहचान लिए तो विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स में ही प्रॉब्लम को कंप्लीट जेट से निकल सकते। ऐसा कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आज के प्रोग्राम के जरिए हमने ये समझा कि सर्वाइकल पेन सिर्फ गर्दन का दर्द नहीं बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। गलत पोस्चर, स्क्रीन टाइम और स्ट्रेस इश्यू से ज्यादा बढ़ा सकता है। अच्छी बात यह है कि सही एक्सरसाइजेज, रेगुलर ब्रेक्स, हेल्दी रूटीन और वक्त पर मेडिकल एडवाइस से सर्वाइकल पेन को कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सकता है। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर ना करें क्योंकि छोटी सी छोटी लापरवाही आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। याद रखिए, सेहतमंद गर्दन ही एक्टिव और पेन फ्री जिंदगी की पहचान है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।